सो द चैट इज नॉट ओपन राइट नाउ, मैंने चैट ओपन नहीं करी है, मैं 2 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ, बस मुझे बता दे इफ यू कैन हियर मी और नॉट प्लीज। द चैट इज ओपन। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, ठीक है, परफेक्ट है। वालेकुम सलाम। बस बहुत लंबे समय मैं चैट को बंद कर रहा हूँ। आज की क्लास के अंदर क्राउड हमारे पास बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम हर तरह के बच्चे यहाँ पे मौजूद होंगे। सही है, 260 बच्चे तो हम क्रॉस कर चुके हैं माशाल्लाह से। ठीक है, द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास मैंने व्हाट्सएप में बहुत क्लियरली तौर पे वाजे कर दिया था आप सब लोगों को कि आज की क्लास का पर्पस जो था वो सेक्शन 1 के हमें ना रिमेनिंग सवालात के ना जवाब लिखने, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि आपने स्कूल में ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े होंगे क्लास 9 के अंदर या क्लास 10 के अंदर, या आप किसी और टीचर से पढ़ते थे और अब मेरे पास आए, तो सेक्शन 1 की नॉलेज जो है वो सबके पास होती है। इसीलिए हम सेक्शन 1 के पास से बस कर रहे हैं। हमने पहले भी सेक्शन 1 के कुछ टॉपिक्स के पास से बस करे थे, अब हम मजीद भी करेंगे। हमें कोई बहुत ही जल्दी नहीं है, हम कोई बहुत ही जल्दबाजी वाला फैसला नहीं लेंगे। हम वो सवाल करेंगे जो कि हमें लगता है कि ना एग्जाम्स में आते हैं, और बाकी सबके ना आंसर्स वगैरह हम रिटर्न करेंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साउंड होगा। ये चीज आपको खुद करनी चाहिए थी टेक्निकली घर पे। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट स्टिल मैं करवा रहा हूँ एज पर माई ड्यूटी, एज पर माई डेडिकेशन, एज पर माई विश एंड विल। इससे होपफुली है ना वर्ल्ड एट लार्ज को फायदा हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो पे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगी, तो जो लोग देखेंगे उनको भी फायदा होगा। राइट नाउ हम एक छोटा सा काम करते हैं। राइट नाउ हम जरा पास्ट पेपर्स ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी अपने पास पास्ट पेपर्स ओपन कर लें। जिन बच्चों के पास अभी भी पास्ट पेपर्स नहीं है, या जिनकी पहली क्लास है, एक दो बच्चे हैं जो न्यूली एडमिशन लेके आए जिनकी पहली क्लास है, तो कोई ऐसी खास मसले की बात नहीं है। आप बगैर उसके ना पास्ट पेपर्स की भी आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं ओपन करूंगा, और आपका जो काम होगा, आपका काम होगा सिंपल सा उस काम को, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक है ना? आप क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन कॉपी करने के साथ साथ आप आज के आंसर्स वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था ग्रुप सी एंड डी वालों को, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सवाल था। बच्चे बोले थे कि सर हमसे ना वो सवाल हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा चले मैं उसका आंसर लिखवा दूंगा। वो बेसिकली ब्रिटिश की एक्सपेंशन के ऊपर सवाल था। ब्रिटिश की एक्सपेंशन के ऊपर सवाल ना ये रहा, हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट to take control of lands in the subcontinent between 1750 to 1850, explain your answer। ये एक 14 मार्क का सवाल है। मैं चैट फाइनली ओपन कर रहा हूँ। प्लीज मुझसे ना कोई लेम सवाल मत पूछिएगा। लेम सवाल का रिजल्ट जो होगा ना वो ये होगा कि मैंने ना मीटिंग से निकाल देना है, क्योंकि पास्ट पेपर्स हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, काफी लेंदी होते हैं, तो हमें ना टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं बात करूंगा, आप सुनेंगे। आपका काम है सुनना और मेरा काम है बोलना। ठीक है, चैट इज नाउ ऑफिशियली ओपन। सवाल है नवंबर 2012 का, हाउ सक्सेसफुल वर इंडियन रेजिस्टेंस। इंडियन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं पेज नंबर भी बताता चलूं। पेज नंबर 39 है। पेज नंबर 39 प्लीज जरा देख ले। पेज नंबर 39। इंडियन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इंडिया ने अपने आप को कैसे बचाया। देखिए, जब कोई आपको मारने के लिए आता है तो आप अपने आप को बचाते हैं, तो आप रेजिस्ट करते हैं। तो ब्रिटिश जब इंडिया पे कैप्चर करने के लिए आई, जब ब्रिटिश इंडिया पे कैप्चर करने के लिए आई, तो इंडियंस ने रेजिस्ट किया था। इंडियंस ने क्या करता, रेजिस्ट किया था। तो इंडियन की रेजिस्टेंस कैसी थी, चले सवाल आपसी पर रहे हैं। हाउ सक्सेसफुल वर Indian resistance to British attempt to take control of the lands in the subcontinent between 1750-1850, explain your answer। between 1750-1850, explain your answer। इंडियन की रेजिस्टेंस सक्सेसफुल थी कि नहीं थी, हमें सारी लिखनी होगी। हमें बैटल ऑफ प्लेसी भी लिखनी होगी, बैटल ऑफ बक्सर भी लिखना होगा, ब्रिटिश एंटर दिल्ली भी लिखना होगा, अफगानिस्तान का भी लिखना होगा, सिंध का भी लिखना होगा, पंजाब का भी लिखना होगा, एनडब्ल्यूएफपी का भी लिखना होगा। कल की बैकअप क्लास के अंदर हमने जो है ये सारे के सारे टॉपिक लिखे थे। अभी 3 बच्चों के फजूल सवाल आए हैं। मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, हमजा आप, अब्दुल्ला आप, अब्दुल्ला वकील आप, और तीसरा जो है अशल। आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था सवाल पूछने की इजाजत नहीं, खामोशी से सुने बस। सही है, इसके अंदर सर कितने सक्सेसफुल लिखेंगे या कितने फेलियर्स लिखेंगे वो हम देख लेते हैं हमारे आंसर्स के अंदर। ठीक है, लास्ट वार्निंग है, अब बाहर निकालूंगा मैं। ठीक है,
तो पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन है और इसके आंसर की जगह ना पेज नंबर जो है दी भी नहीं है, इसके आंसर की जगह कहीं भी दी भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसका आंसर जो है, इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। सवाल सेम है, आंसर दोनों का सेम होगा। सवाल सेम है, आंसर दोनों का सेम होगा, क्योंकि जगह नहीं थी उधर, इस वजह से हम यहाँ पेज नंबर 41 पे आंसर लिख रहे हैं अपना। अब यहाँ भी वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे ना बस वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। जब भी हाउ सक्सेसफुल का सवाल आता है तो हमें सक्सेस और फेलियर्स दोनों लिखने होते हैं। हमने सक्सेस और फेलियर्स क्या करने होते हैं, दोनों लिखने होते हैं। हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे, हम कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं फॉलो करें, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं। हम इसका डायरेक्ट क्या करें, आंसर लिख रहे हैं। आपको मेरे साथ साथ चलना होगा इसके अंदर। चले आ जाए, लिखना शुरू करें अपने पास। लिखिए अपने पास। ब्रिटिश केम टू इंडिया। ब्रिटिश केम टू इंडिया for the purpose of trade. For the purpose of trade. ब्रिटिश इंडिया में आए थे, क्या करने के लिए इंडिया में आए थे, वो ट्रेड करने के लिए आए थे। वो क्या करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, फुल स्टॉप। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा मुगल एम्पायर बर्बाद हो रहा था। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। when they came to India, when they came to India, they saw Mughal Empire is declining. When they came to India, they saw Mughal Empire is declining. और जब इंडिया आया तो उन्होंने देखा वो मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो रहा था। मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। तो उन्होंने जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। तूबा जुनैद बेटा आंखें खोल के देखो, पेज नंबर लिखा हुआ है। When they came to India, they saw Mughal Empire is declining. तो उन्होंने फिर क्या करा था, उन्होंने इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट किया था। So they started capturing India. So they started capturing India. फुल स्टॉप। उन्होंने इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड कैप्चरिंग इंडिया। उनकी कुछ कोशिशें जो थी सक्सेसफुल थी और कुछ कोशिशें उनकी अनसक्सेसफुल थी। लिखिए अपने पास, some of their attempts were successful, some of their attempts were successful, and some of them were failure. कुछ उनकी कोशिशें सक्सेसफुल थी और कुछ उनकी कोशिशें क्या हो गई थी, कुछ उनकी कोशिशें अनसक्सेसफुल हो गई थी। सर ये आपने क्या लिखवाया है बेटा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखवाया है। ये मैंने आपको क्या लिखवाया है, इंट्रोडक्शन लिखा है। जब भी आप कोई भी सवाल करते हैं तो आप उस सवाल को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि आप उस सवाल को है ना स्टार्ट कर सके प्रॉपरली, ताकि उस सवाल को आप क्या कर सके, उस सवाल को स्टार्ट कर सके प्रॉपरली, स्टार्ट कर सके। आए जरा देखना शुरू करते हैं, आए जरा लिखना शुरू करते हैं। चलें आंसर लिख रहे हैं। इन 1686, in 1686 औरंगजेब, in 1686 औरंगजेब the Mughal emperor, औरंगजेब the Mughal emperor sent forces against the EIC। औरंगजेब ने अपनी फोर्सेस सेंड करी थी अगेंस्ट EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, as they refuse to pay the taxes, to the Mughal Empire। अब एक सवाल आना चाहिए बच्चों के दिल में, सर वो टाइमलाइन में 1700 लिखा हुआ था और आपने स्टार्ट करा है 1686 से। बेटा जरूरी तो नहीं है ना हर दफा 1700 से टाइमलाइन आए। हो सकता है कि 1786 से भी क्या है टाइमलाइन हो सकती है, हो सकता है 1786 से भी क्या हो सकती है टाइमलाइन आ सकती है। इसीलिए मैंने क्या करा है, इसीलिए मैंने 1786 से स्टार्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे पास बेवकूफ बच्चे यहाँ क्लास में मौजूद है जिनको इतना समझाने के बाद भी कि फजूल
मैसेज ना कीजिएगा चैट में, वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स अब मैं इनको क्लास से डायरेक्ट रिमूव करूंगा सो दैट हमारे को कोई तंग करने वाला ना हो। सही है। सो इन 1686 औरंगजेब द मुगल एम्परर सेंट फोर्सेस अगेंस्ट द EIC as they refused to pay the taxes to the Mughal empire। देखिए अपने पास आगे, as a result of this, as a result of this a war started, as a result of this a war started and the British were defeated, and the British were defeated, and the British were defeated, and they had to pay, and they had to pay heavy fines, heavy fines to Aurangzeb, and they have to pay heavy fines to Aurangzeb। आगे चलते हैं। ये था पहला रीजन, और ये पहला रीजन जो था, ये पहला रीजन ब्रिटिश का क्या हो चुका था, ये पहला रीजन ब्रिटिश के लिए अनसक्सेसफुल था क्योंकि ये वॉर हार गए थे। ये पहला रीजन ब्रिटिश के लिए अनसक्सेसफुल था क्योंकि ये वॉर जो थे हार गए थे और मुगल्स जो थे वॉर जीत गए थे, और ब्रिटिश को मुगल्स को बहुत ज्यादा क्या देना था, बहुत ज्यादा फाइन देना था। तो ये अटेम्प्ट उनकी अनसक्सेसफुल थी। लिख लेते हैं हम अपने पास, दिस अटेम्प्ट was unsuccessful, this attempt was unsuccessful। ये हमारा पहला रीजन था, ये हमारा पहला रीजन था, क्योंकि हमें सक्सेसफुल और फेलियर दोनों बताने हैं। एंड क्योंकि ये टाइमलाइन वाला क्वेश्चन है तो हमें टाइमलाइन को फॉलो करना है, हम आगे पीछे नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो द टाइमलाइन। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक और बैटल हुई थी, इसके बाद जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। इसके बाद जो बैटल हुई थी वो कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ प्लेसी। मोहतशम बकवास बंद करो और जो है काम पे ध्यान दे। आगे चलते हैं। लिखिए अपने पास, इन 1756, in 1756 the Nawab of Bengal was, the Nawab of Bengal was Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal was Sirajuddaulah, who attacked Calcutta, who attacked Calcutta। सिराजुद्दौला जो था वो नवाब ऑफ बंगाल था, उसने कलकत्ता पे अटैक करा था और कलकत्ता को क्या कर लिया था, कलकत्ता को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। इन 1756 द नवाब ऑफ बंगाल वाज सिराजुद्दौला हु अटैक्ड कलकत्ता, फुल स्टॉप। कलकत्ता किसके कंट्रोल में था, कलकत्ता ब्रिटिश के कंट्रोल में था। लिखिए अपने पास, कलकत्ता वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, कलकत्ता वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। कलकत्ता किसके कंट्रोल में था, कलकत्ता जो था वो बेसिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में था। कलकत्ता किसके कंट्रोल में था, कलकत्ता बेसिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में था। कलकत्ता वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश ने अपनी आर्मी भेजी थी और उस आर्मी के साथ उन्होंने अपना लीडर भेजा था, उस लीडर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए अपने पास, ब्रिटिश सेंड द आर्मी, ब्रिटिश सेंड देयर army under the leadership of, under the leadership of Robert Clive। British sent the army under the leadership of Robert Clive। British ने अपनी आर्मी भेजी under the leadership of Robert Clive। ब्रिटिश सेंड द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। मैं पेज टर्न कर रहा हूं, जिसने जल्दी जल्दी कॉपी कर लें फिर बाद में नहीं बोलिएगा। आई एम टर्निंग द पेज। ब्रिटिश सेंड द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बैटल हुई थी सिराजुद्दौला के साथ और उसने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था। लिखिए अपने पास, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव had a battle at Plassey with Sirajuddaulah,
with Sirajuddaulah, in which he defeated Sirajuddaulah, and captured Calcutta and Bengal. रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था प्लासी पे, और उन्होंने कैप्चर कर लिया था, किसको कैप्चर कर लिया था? उन्होंने कैप्चर कर लिया था कलकत्ता और बंगाल को कैप्चर कर लिया था। उन्होंने कैप्चर कर लिया था, किसको कैप्चर कर लिया था? कलकत्ता और बंगाल को कैप्चर कर लिया था। ये इनकी जो कोशिश थी, ये इनकी कोशिश सक्सेसफुल थी। लिखिए अपने पास, दिस अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। ये इनकी कोशिश क्या हो गई थी? ये इनकी कोशिश जो थी सक्सेसफुल थी। ये इनकी कोशिश क्या हो गई थी? ये इनकी कोशिश जो थी सक्सेसफुल हो गई थी। हम और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम और डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अब बहुत कंटेंट है और हम जो है ना सारा कंटेंट लिख नहीं पाएंगे क्योंकि 14 मार्क का सवाल है, 14 मिनट है। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद द कंटेंट एज वेल। ठीक है, सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद, बंगाल और कलकत्ता को कैप्चर करने के बाद एक और बैटल हुई थी 1764 में, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बक्सर, या बुक्सर भी बोलते हैं। चलें लिखिए अपने पास, इन 1764 Battle of Buxar took place. Battle of Buxar took place in 1764. Battle of Buxar took place. Battle of Buxar हुई थी 1764 के अंदर। In 1764 Battle of Buxar took place. Full stop. इस बैटल में 3 लोग थे। In this battle, Shiva-ud-Daula, Mir Qasim, and Shah Alam II, decided to fight against British. इन 3 लोगों ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश से लड़ेंगे। इन 3 लोगों ने डिसाइड किया था कि वो ब्रिटिश से क्या करेंगे? ब्रिटिश से लड़ेंगे। इन 3 लोगों ने डिसाइड किया था वो ब्रिटिश से क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो ब्रिटिश ने अपनी आर्मी भेजी थी, और उस आर्मी का नया लीडर जो था, उस आर्मी का नया लीडर था हेक्टर मुनरो। उस आर्मी का नया लीडर क्या था? उस आर्मी का नया लीडर था हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश sent their army under the leadership of Hector Munro. British sent the army under the leadership of Hector Munro. British अपनी आर्मी भेजी और उसका जो लीडर था, उसका लीडर था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने तीनों को डिफीट किया था और तीनों की जगह को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। लिखिए अपने पास, हेक्टर मुनरो easily defeated them, and he captured Bihar, Orissa and Oudh. ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था बिहार को, उड़ीसा को और ऊद को। ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था बिहार को, उड़ीसा को और ऊद को। ब्रिटिश की एक और कोशिश क्या हो गई थी? सक्सेसफुल हो गई थी। Another British attempt was successful. एक और ब्रिटिश की कोशिश क्या हो गई थी? एक और ब्रिटिश की कोशिश सक्सेसफुल हो गई थी। Another British attempt was successful. एक और ब्रिटिश की अटेम्प्ट क्या थी? एक और ब्रिटिश की अटेम्प्ट सक्सेसफुल थी। अयान ज़ेब, आई एम नॉट गोइंग फास्ट बेटा, आप बहुत स्लो चल रहे हैं, हाथ से बस कर रहे हैं, कोई और नहीं करे। आपके सामने स्क्रीन लिखी हुई है, आंखें खोलें, स्क्रीन पे देखें और कॉपी करें मेरे साथ साथ। वलीमा थोड़ी चल रहा है किसी का कि ना फरमाइशी प्रोग्राम चल रही होगी। आज से बस के आंसर भी लिखने हैं और आपने लिखना भी नहीं है। एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में 14 मिनट होते तो एग्जामिनर को क्या बोलोगे? द टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, आई कैन नॉट राइट। ये ड्रामेबाजी करोगे एग्जाम के सामने। थोड़ा सा है ना वो रहें, होश में रहें और सीधे तरीके से पढ़ाई करें
और करते रहें। और जो बच्चे मुझे वो जो अपनी वो दे रहे हैं लेक्चर झाड़ रहे हैं, हम मिसाल के तौर पे ये जो बच्चे हैं अब्दुल सलाम वगैरह, जो आप लेक्चर झाड़ रहे हैं कि सर ऐसा कर लें वैसा कर लें, प्लीज अपने लेक्चर अपने पास रखें। आपको मैंने बुलाया क्लास के अंदर ताकि आप खामोशी से पास पेपर सॉल्व कर सकें, ना कि मुझे आप नसीहतें दें। अपनी नसीहतें अपने पास रखें, आप अकेले नहीं हैं क्लास में, और भी बहुत सारे लोग हैं। So rather than giving me any sort of advice, please focus जिसके लिए बुलाया मैंने आपके लिए. It's not a normal class, it's a past paper class, and we are doing past papers over here rather than a debate competition, जो कि मैं करने में आपसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. प्लीज बी केयरफुल. आप मुझे डिस्टर्ब करें क्योंकि मैं यहाँ पास्ट पेपर्स करवा रहा हूँ. आई डोंट हैव टाइम कि मैं आप लोगों के फजूल सवाल के जवाब दे सकूँ. प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की फजूल चीजें मेरे सामने ना करें. सो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी. इस बैटल ऑफ बक्सर में शिवा उद्दौला, शाह आलम टू और मीर कासिम ने डिसाइड किया था वो किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे. और ब्रिटिश अपनी आर्मी का लीडर भेजा था, और ब्रिटिश की आर्मी का लीडर का नाम था हेक्टर मुनरो. हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को इजीली डिफीट किया था और उनकी जगहों को कैप्चर कर लिया था. बिहार को, उड़ीसा को और ऊद को. बिहार को, उड़ीसा को और किसको कैप्चर कर लिया था? ऊद को कैप्चर कर लिया था. ब्रिटिश की एक और कोशिश क्या हो गई थी? ब्रिटिश की एक और कोशिश जो थी वो अनसक्सेसफुल हो गई थी. ब्रिटिश की एक और कोशिश क्या हो गई थी? ब्रिटिश की एक और कोशिश हो गई थी अनसक्सेसफुल. आगे चलते हैं फिर क्या हुआ था. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं. इन 1803 फ्रेंच were trying to capture French were trying to capture French were trying to capture Delhi. फ्रेंच जो थे वो दिल्ली को कैप्चर करना चाह रहे थे. फ्रेंच जो थे वो दिल्ली को क्या करना चाह रहे थे? फ्रेंच जो थे वो दिल्ली को कैप्चर करना चाह रहे थे. इन 1803 फ्रेंच वर ट्राइंग टू कैप्चर दिल्ली. इससे पहले फ्रेंच कैप्चर करते, इससे पहले फ्रेंच कैप्चर करते ब्रिटिश इंडिया आए, दिल्ली गए और दिल्ली को कैप्चर कर लिया. बिफोर फ्रेंच कैन डू दैट British came to India. British came to India and they also captured Delhi. And they also captured Delhi. एक और ब्रिटिश की कोशिश जो थी, एक और ब्रिटिश की कोशिश क्या हो गई? सक्सेसफुल हो गई. Another British attempt was successful. Another British attempt was successful. Another British attempt was successful. एक और ब्रिटिश की कोशिश क्या हो गई थी? एक और ब्रिटिश की कोशिश सक्सेसफुल हो गई थी. Another British attempt was successful. तो अभी तक ओवरऑल ब्रिटिश की सारी कोशिशें सक्सेसफुल होती जा रही हैं और इंडियंस की कोशिशें अनसक्सेसफुल होती जा रही हैं. In 1841, British decided to capture Afghanistan. British decided to capture Afghanistan. 1841 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, वो अफगानिस्तान को कैप्चर करेंगे. ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि वो अफगानिस्तान को क्या करेंगे, वो अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेंगे. इन 1841 ब्रिटिश डिसाइडेड टू कैप्चर अफगानिस्तान. फुल स्टॉप. वो सक्सेसफुल भी हुए थे. दे वर सक्सेसफुल एज वेल. दे वर सक्सेसफुल as well. They were successful as well. उन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था, उन्होंने अफगानिस्तान को एनेक्स कर लिया था. कुछ बेशरम लोग हैं, मैं उनको जरा जवाब दे के आऊं. प्लीज एक्सक्यूज मी. आप लोग कॉपी करें तब तक. चले बैक. तो इन 1841 ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि वो कैप्चर कर लेंगे. किसको कैप्चर कर लेंगे? अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेंगे. और वो सक्सेसफुल भी हुए थे. लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया था, रिबेल करना स्टार्ट कर दिया था. The Afghan people started to oppose. फुल स्टॉप. अफगानिस्तान के लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया. The Afghan people
started to oppose. 1843 में ब्रिटिश को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा. In 1843 British had to leave Afghanistan. British had to leave Afghanistan. ब्रिटिश को जो है वो अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा. British had to leave Afghanistan. जैसे ही ब्रिटिश ने अफगानिस्तान छोड़ा तो ब्रिटिश की ये कोशिश क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई थी. लिखिए अपने पास, दिस अटेम्प्ट वाज अ फेलियर फॉर ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू. ये ब्रिटिश के लिए क्या हो गई थी, ये ब्रिटिश के लिए फेलियर हो गई थी. ये ब्रिटिश के लिए क्या हो गई थी, ये ब्रिटिश के लिए फेलियर हो गई थी. तो अभी तक ओवरऑल ब्रिटिश की सक्सेस चल रही थी. ये अफगानिस्तान की जो बैटल थी ये इनकी एक और बैटल थी जिसकी वजह से फेलियर थी, क्योंकि ब्रिटिश को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा. ब्रिटिश को अफगानिस्तान क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां के लोग क्या कर रहे थे, वहां के लोग अपोज कर रहे थे. सो बेसिकली वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनकी अनसक्सेसफुल हो गई थी. वो उनकी क्या हो गई थी, अनसक्सेसफुल हो गई थी. 1846 में ब्रिटिश जो थे उन्होंने ब्रिटिश को डिसाइड किया था कि वो कैप्चर करेंगे. वो किसको कैप्चर करेंगे, वो पंजाब को कैप्चर करेंगे. वो किसको कैप्चर करेंगे, पंजाब को कैप्चर करेंगे. लिखिए अपने पास, इन 1846 ब्रिटिश decided to capture Punjab. British decided to capture Punjab. Full stop. पंजाब का जो लीडर था, पंजाब का लीडर था रणजीत सिंह. पंजाब का लीडर कौन था, पंजाब का लीडर कौन था, पंजाब का लीडर था रणजीत सिंह. पंजाब का लीडर कौन था, रणजीत सिंह. लिखिए अपने पास. एक सेकंड, मुझे कुछ बच्चों को क्लास में रिमूव कर ही दूं. फाइनली अब मेरी लिमिट पूरी हो गई है. फजील भाई अल्लाह हाफिज. मैंने आपको बहुत क्लियरली वार्निंग दी थी कि फजल सवाल नहीं पूछेंगे. आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. बाय बाय. उसके अलावा किसकी बात है, हाँ, अहमद रजा आप भी नहीं सुधर रहे हैं. आपको 100 दफा समझा दिया, आपको भी अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा बेटा. अल्लाह हाफिज अहमद रजा. उस्मान साहब आपको भी नहीं शर्म आ रही है तो आप भी जरा सा क्लास के बाहर जाए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अक्ल आ जाए कि क्लास में किस तरीके से बैठ के बात करते हैं. अल्लाह हाफिज उस्मान साहब. अब अगर किसी को मजीद है मस्ती तो मुझे बता दें, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा. चलें आ जाए. So in 1846 British decided to capture Punjab. पंजाब का जो लीडर था, पंजाब का लीडर था रणजीत सिंह. पंजाब का लीडर कौन था, पंजाब का लीडर था रणजीत सिंह. लिखिए अपने पास, the leader of Punjab was Ranjit Singh. 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 पंजाब का जो लीडर था वो रंजीत सिंह था. रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी. रंजीत सिंह की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. In 1839 Ranjit Singh died. In 1839 Ranjit Singh died and his son Kharak Singh took over. And his son Kharak Singh took over. And his son खरक सिंह टुक ओवर. इसका सन जो था खरक सिंह उसने टुक ओवर कर लिया था. इसका सन जो था खरक सिंह उसने क्या कर लिया था, उसने टुक ओवर कर लिया था. एंड हिज सन खरक सिंह टुक ओवर. एंड हिज सन खरक सिंह टुक ओवर. एंड हिज सन खरक सिंह टुक ओवर. ब्रिटिश आए पंजाब में, इन्होंने खरक सिंह को डिफीट किया और उनकी जगह को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया. ब्रिटिश एंटर्ड इन पंजाब. British entered in Punjab and they defeated Kharak Singh and they captured Punjab. एक और ब्रिटिश की कोशिश किया हुई, एक और ब्रिटिश की कोशिश सक्सेसफुल हो गई.
Another British attempt was successful. Another British attempt was successful. Another British attempt क्या हो गई थी? एक और ब्रिटिश की कोशिश जो थी वो सक्सेसफुल हो गई थी. Another British attempt was successful. सॉरी स्क्रीन बंद हो गई है, खुल जाएगी थोड़ी देर में. एक सेकंड प्लीज. आ गई आपके सामने स्क्रीन. Another British attempt was successful. तो हमने ये सारे रीजन लिख दिए. हमें 7 रीजन लिखने थे, हमने 7 के 7 रीजन लिख दिए. अब हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे. अब हम किसकी तरफ चलेंगे? अब हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे. किसकी तरफ चलेंगे? कंक्लूजन की तरफ. ओवरऑल ब्रिटिश की कोशिश सक्सेसफुल थी या फेलियर थी? ओवरऑल ब्रिटिश की कोशिश जो है वो सक्सेसफुल थी या फेलियर थी? लिखिए अपने पास. ओवरऑल ब्रिटिश अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल. ओवरऑल ब्रिटिश attempt was successful. Overall British attempt was successful. ओवरऑल ब्रिटिश अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल. ये पूरा का पूरा लेक्चर इंशाल्लाह ताला जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा अल्लाह ने चाहा तो. यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने के साथ साथ ये जो है इसके अलावा जो है हम जो है अच्छा ये कुछ बच्चे बहुत ही परेशान कर रहे हैं यार. आई स्वेयर टू गॉड. मेरी बात सुने. जो भी आवाम जो है ना मुझे मैसेज कर रही है. समिया अयान बेवकूफों मेरी बात सुने. मैं यहाँ पे आंसर लिखवाने के लिए बैठा हुआ हूँ. मैं आप लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ. मुझे भी पता है एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुई थी. मुझे भी पता है मैसूर वॉर्स हुई थी. मुझे भी पता है कि भाई खड़क सिंह का एक और कजन था दिलीप सिंह. मुझे ये सारी बातें पता है. लेकिन हम आंसर लिख रहे हैं, हम लेक्चर नहीं लिख रहे हैं. 14 मार्क के सवाल के लिए मुझे 7 रीजन चाहिए थे. मैंने 7 रीजन वो लिख दिए हैं आपके सामने. मैं कोई लंबी चौड़ी कहानियां थोड़ी करूंगा. आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम. पेपर में मुझे इसका आंसर 14 मिनट में लिखना है. तो 14 मिनट का मतलब है कि मुझे कोई ना कोई चीजें छोड़नी पड़ेंगी. हम सारी चीजें थोड़ी लिखेंगे. मतलब इतना मुश्किल क्यों है ये समझना? इट्स सो सिंपल. एनीवेज चलें क्या कर सकते हैं ना. जहालत का इलाज नहीं है हमारे पास. दुनिया में भी किसी की बात नहीं. हकीम लुकमान साहब के पास भी इलाज नहीं है था. फिर आप लोग बोलते हैं सर हमजा आप गुस्से में हो रहे होते हैं. इतना क्लियर कट मैसेज भेजा दैट दिस इज अ पास पेपर क्लास एंड वी वोंट टॉलरेट एनी सॉर्ट ऑफ बुलशिट. अली इमरान तुम तो जरा है ना क्लास से बाहर ही जाओ. तुम दिमाग खराब कर रहे हो. बहुत तंग कर रहे हो यार. अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. जो स्टूडेंट बहुत सुकून से पीसफुली पढ़ना चाह रहे हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैं चैट बंद कर रहा हूँ प्लीज. अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें. क्योंकि ना कुछ लोग फजूलियत दिखा रहे हैं अपनी बहुत सारी. तो हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते. चले एक काम करें. हमें एक और सवाल करना है. एक और 14 मार्क का आंसर लिखना है. और ये जो 14 मार्क का आंसर है ये हमें फेलियर ऑफ वॉर का लिखना है. बहुत सारी लोगों की फरमाइशें आई थी सर फेलियर ऑफ वॉर के ऊपर हम 14 मार्क का आंसर लिख नहीं पा रहे हैं. हम कौन सी वॉर की बात करें? हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें. हम कौन सी वॉर की बात करें? हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चों के सवाल थे सर हमसे नहीं लिखा जा रहा 14 मार्क का आंसर. कृपया करें आप हमें लिखवा दें. तो चले हम फेलियर ऑफ वॉर का आंसर लिख लेते हैं. तो ये आपके सामने है. द पेज नंबर इज पेज 65. पेज 65. काइंडली पेज 65 ओपन करें. पेज 65 पे आ जाए. जरा पेज 65 क्या हो रहे थे. मैं ये भी लिखवा दूंगा. आनी है डोंट वरी. आई हैव सीन योर मैसेज. डोंट वरी मैं लिखवा दूंगा बेटा. हाँ पेज 65 खुलें जल्दी से. पेज 65 के अंदर लिखा हुआ है was an absence of leadership the main reason why the war of independence in 1857 failed. रामीन आई एम श्योर आप सुन रही होंगी. प्लीज जरा देखिएगा. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई थी इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम और हिंदूस वॉर हारे थे और ब्रिटिश वॉर जीत गया था. तो ये बोल रहे was an absence of leadership the main reason why the war of independence in 1857 failed. explain your answer. बोले war of independence fail हुई थी उसका major reasons क्या? absence of leadership था. आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर. ये भी 14 मार्क ये 10 मार्क का सवाल है. फॉर 10 मार्क्स वी हैव टू राइट 5 रीजन. 10 मार्क के सवाल के लिए हमें कितने रीजन लिखने होते हैं? हमें 5 रीजन लिखने होते हैं. तो हम जरा 5 रीजन को देखते हैं कि हम 5 रीजंस को है हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. हम 5 रीजन को देख सकते हैं कि हम 5 रीजंस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. आए जरा 5 रीजन को देखते हैं. अच्छा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई थी 1858 में. 1857 में स्टार्ट हुई थी 1858 में फेल हुई थी. आए जरा देखें प्लीज अपने पास. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल्ड
War of Independence failed in 1858. Full stop. British won the war. British won the war. British won the war, and Indians lost the war. And Indians lost the war. British war जीत गई थी और Indians जो थे वो war हार गए थे. British won the war and Indians lost the war. बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे रीजंस थे, हजारों के हिसाब से रीजंस है. देखते हैं अपने पास. There were many reasons. There were many reasons. There were many reasons for the failure of war. For the failure of war. इंट्रोडक्शन हो गया, बता दिया हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे रीजन से फेलियर ऑफ वॉर के. देयर वर मेनी रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर. आए जरा शुरू करते हैं. लेके अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल Hindus and Sikh saw the war as an attempt by Muslims to restore Mughal Empire. हिंदूज जो है, हिंदूज इस वॉर को ये देख रहे थे कि हिंदूज इस वॉर को ऐसा सोच रहे थे कि बेसिकली ये वॉर हो रही है ताकि मुगल एम्पायर अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर सके, मुगल एम्पायर, मुगल्स वाफी पावरफुल हो जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदूज एंड सिख्स सॉ द वॉर एज एन अटेम्प्ट बाय द मुस्लिम्स टू रिस्टोर मुगल एम्पायर. फुल स्टॉप. Hindus were not in favor of this. Hindus were not in favor of this, so they did not supported the Muslims. So they did not supported the Muslims. Full stop. Muslims army was weak. Muslims army was weak and they lost the war. मुस्लिम की आर्मी वीक थी और ये वॉर हार गए थे. मुस्लिम्स आर्मी वाज वीक एंड दे लॉस्ट द वॉर. तो बेसिकली हिंदूज ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से हम इंडिया को नहीं बचा पाए, हम मुगल एम्पायर को नहीं बचा पाए और हम वॉर हार गए थे. ये पहला रीजन था जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई थी. आगे चलते हैं. सेकेंडली, if you want you can leave the line, if you don't want you cannot leave the line. सर पैराग्राफ की कोई लिमिट है? there is no limit of paragraphs. जितने पैराग्राफ बनाने दिल खोल के बनाए, 1000 बनाए, 50,000 बनाए, 5 लाख बनाए, मेरी बला से. आंसर अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए और ये मैं आपको सारी चीजें दे रहा हूं. देखिए अपने पास. सेकेंडली पंजाब एंड सिंध were conquered by the British army. Full stop. So Punjab and Bengal could not support Muslims in the war. Full stop. As a result of this, Mughal army got weak further and they lost the war.
and they lost the war. हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पंजाब और सिंध को कैप्चर कर लिया गया था। सिंध को कैप्चर करा गया था 1843 में, और पंजाब का तो मैंने लिखवाया ही था, पंजाब को कैप्चर करा गया था 1846 में। क्योंकि 1843 और 1846 में सिंध और पंजाब कैप्चर हो गए थे, तो बेसिकली सिंध और पंजाब के कैप्चर होने की वजह से मुगल्स को सपोर्ट नहीं मिला, उनकी आर्मी वीक हो गई और ये वॉर हार गए थे, ये वॉर हार गए थे। आगे चलें, जल्दी से लिख लें फिर मैं आगे चलूं। वंस डन, जल्दी से मुझे बताएं। चलें आगे चल रहे हैं, लिखे अपने पास। थर्डली कोई केपेबल लीडर नहीं था, सिर्फ दो केपेबल लीडर थे, रानी ऑफ झांसी थी और नाना साहब थे। सिर्फ दो केपेबल लीडर थे, रानी ऑफ झांसी थी और कौन थे? नाना साहब थे। लेकिन थर्डली there were no capable leader except for Rani of Jhansi and Nana Sahib, full stop. They were unable to control the whole army, and due to mismanagement the Muslims lost the war. The Muslims lost the war. The Muslims lost the war. तीन रीजन हो गए थे, हमें पांच रीजन लिखने थे। तीन रीजन हो गए थे, हमें कितने रीजन लिखने हैं? हमें पांच रीजन लिखने हैं, और तीन रीजन हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। फोर्थली, आखिरी मुगल रूलर कौन था? आखिरी मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू जो था वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड था, बहुत ही ज्यादा वीक था। वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड था और वो बहुत ही ज्यादा वीक था। लिखे अपने पास। फोर्थली, the last Mughal ruler was Bahadur Shah Zafar II. ये ओल्ड था, ये वीक था और इससे आर्मी कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये ओल्ड था, ये वीक था, इससे आर्मी कंट्रोल नहीं हो रही थी। He was very old and weak. He was very old and weak. ये बहुत ही old था, ये बहुत ही weak था। He was very old and weak. Full stop. He was unable to control the whole army. He was unable to control the whole army. Due to this, कोई आर्मी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, आर्मी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, तो कैसे जीतेगी? ड्यू टू दिस there was no control on the army. Due to this there was no control on the army, and Mughals lost the war. And the Mughals lost the war. जो मुझसे YouTube चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, YouTube चैनल का मैंने पूरा का पूरा लिंक आपके WhatsApp ग्रुप में दिया हुआ है, और मेरा जो Facebook का ग्रुप है पाकिस्तान स्टडीज बाय हमजा अली, उस पे भी मैंने पूरा लिंक शेयर किया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब, इफ यू डोंट वांट यू कैन नॉट सब्सक्राइब। आप जाके वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चार रीजन हो गए हैं। अब मैं आऊंगा पांचवें रीजन के ऊपर। अब मैं आऊंगा किसके रीजन के ऊपर? पांचवें रीजन के ऊपर। सही है। फाइनली ब्रिटिश की आर्मी वेल ट्रेन थी, वेल डिसिप्लिन थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। मुगल्स की आर्मी के पास ना मॉडर्न वेपन्स थे, ना वो वेल ट्रेन थे, ना वो वेल डिसिप्लिन थे। लेकिन फाइनली द मुगल आर्मी was well trained and disciplined. Full stop. They had modern weapons. Full stop. On the other hand, the Indians were weak and untrained
the Indians were weak and untrained, full stop. They did not had proper weapons, which became a reason for the failure of war, which became the reason for the failure of war. Full stop. Which became a reason for the failure of war. Full stop. So this is how an answer will be of a 10 marks. 10 मार्क के सवाल में हमें 5 रीजन लिखने थे. हमने 5 के 5 रीजन लिख दिए हैं, आपके सामने हैं. Those who have missed, सही है, वो भी लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हजारों रीजंस और हैं. मुगल आर्मी की बात है. एक सेकेंड प्लीज. एक सेकेंड. द मुगल आर्मी वॉज वेल ट्रेन. सॉरी, द ब्रिटिश आर्मी है ये. सॉरी, माय मिस्टेक. मैं इसको सही कर देता हूँ. द ब्रिटिश आर्मी was well trained and disciplined. They had modern weapons. On the other hand, the Indians were weak. सही है. So ये है. ठीक है. This is how an answer would be. Please देख लें. मैं पीछे कर दूंगा थोड़ी देर में. आप पहले जिन्होंने ये कॉपी नहीं किया वो कॉपी कर ले. देखिए, इसके अलावा हजारों रीजन है. आप है ना, वो सारे रीजन आपको जो अच्छे लगे आप लिख सकते हैं. जरूरी नहीं आपसे वही रीजन लेके जो मैं लिखवा रहा हूँ. यू कैन राइट एनी रीजन. मुझे जो लग रहा था जो अच्छे रीजन वो मैंने बता दिए है जी. इसके अंदर जजमेंट भी आएगी, इसके अंदर कंक्लूजन आएगा. इसके अंदर जजमेंट भी आएगी और इसके अंदर कंक्लूजन भी आएगा. हौसला तो रखें, आप हौसला नहीं रखते ना. सो सबसे मेजर रीजन था कि ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग थे और मुगल्स वीक थे. लिखिए अपने बात. द मोस्ट इंपॉर्टेंट reason was that the British were very strong and the Mughals were very weak. ब्रिटिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मुगल्स बहुत ज्यादा वीक थे. ब्रिटिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मुगल्स बहुत ज्यादा वीक थे, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गई थी. क्या हो गई थी? फेल हो गई थी. चलें प्लीज देख लें. अच्छा, मैं आपको ना पिक्चर लेने का टाइम दे रहा हूँ. सही है, तो वो भी लिख सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं. देखें, कोई भी एक्स्ट्रा सवाल है आपको, अरीबा प्लीज व्हाट्सएप कर लें. कोई भी एक्स्ट्रा सवाल आपको है ना, जो कि है ना आपको लग रहा है कि सर हमजा आपको यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप इस बात को समझे कि करंटली हमारी क्लास में 500 बच्चे हैं. जब वो 500 में से 50 बच्चे भी मैसेज करते हैं ना, आपका मैसेज ऊपर चला जाता है चैट के अंदर. और मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर रिप्लाई इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ पास्ट पेपर क्लास. आप हौसला करें, जैसे ही क्लास खत्म होगी आप है ना व्हाट्सएप पे आ जाइएगा. जिसको जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिएगा. लेकिन करंट सिनेरियो में वी आर ओनली सॉल्विंग दी पास्ट पेपर्स. वी आर नॉट डीलिंग विद द क्वेरीज. हम क्वेरी नहीं डील कर सकते. सर अल्लाह प्लीज मम्मी बोल रही है का और पिक को डाल दो. सर तीसरे रीजन को पहला आना चाहिए. ये फरमाइशी प्रोग्राम यहाँ नहीं हो रहा है भाई. यहाँ पे आंसर लिखे जा रहे हैं जो कि आप लोग घर पे नहीं लिख पा रहे हैं. इस क्लास का फायदा उठाएं. आप लोगों को स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है. तो एक बंदा अगर दे रहा है तो प्लीज फैसिलिटीज को अवेल करें. ठीक है, प्लीज इसकी पिक्चर्स ले लें. मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करवाना है जिसका आंसर मजीद मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है बच्चों के लिए. हम जरा वो सवाल ढूंढते हैं. मुझे ढूंढने में 2 मिनट लगेंगे. आप लोग आगे आगे जाते जाएं. मैं जरा देख लूं वो सवाल को. वो सवाल जो है बेसिकली सर सैयद अहमद खान का है. सर सैयद अहमद खान का है. सर सैयद अहमद खान को खोलें प्लीज अपने पास. ये रहा सवाल. सवाल ये कि व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान जो है बेसिकली इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मुझे बच्चों को करवाना था. जरा ये देख लेंगे सवाल हमें ये करना है. और ये दूसरा सवाल है, व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट. ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ. पेज नंबर देख लें. पेज नंबर 89 है.
इस सवाल के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम, जो सबसे पहला चैलेंज जो हमारे सामने आ रहा है कि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट लाइंस, हमारे पास लाइंस नहीं है। एक्चुअली ये 7 मार्क का सवाल है और मैं लाइंस देना भूल गया था ज्यादा। ये 7 मार्क का सवाल है, मैं लाइंस देना भूल गया था। मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे ना पेज ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे पेज ऐड कर सकता हूँ। आप लोग के पास ऑप्शन नहीं होगा, तो काइंडली आप जरा उस ऑप्शन को देख लें, आप अवेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। पेज 89, व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट। मैं इसका आंसर आप लोगों को लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो बेसिकली क्यों फाउंड करी थी, क्या रीजन था अलीगढ़ मूवमेंट को फाउंड करने का, और इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लिखें अपने पास, आ जाए। सर सैयद अहमद खान स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे और एजुकेशनलिस्ट थे। सर सैयद अहमद खान स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे और कौन थे वो? एजुकेशनलिस्ट थे। ही वाज अ स्कॉलर, he was a reformer, he was an educationalist। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। लिखिए अपने पास, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान was a scholar, comma, reformer and educationalist, and एजुकेशनलिस्ट। सर सैयद अहमद खान स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे और एजुकेशनलिस्ट थे। राइटिंग छोटी कीजिएगा, कहीं आगे पीछे आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा जिनके पास पास से पढ़ हैं। चलें, सर सैयद ने अलीगढ़ मूवमेंट क्यों फाउंड करी? सर सैयद फाउंडेड, सर सैयद फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट ड्यू टू many reasons, due to many reasons, full stop. Muslims were blamed, Muslims were blamed by the British, Muslims were blamed by the British। Just give me a moment, I'll be back। एक मिनट में आ रहा हूँ, कॉपी करें जरा। Yes, I'm back। Sorry। तो मुस्लिम्स के ऊपर ब्लेम था, ब्रिटिश ने मुस्लिम्स के ऊपर ब्लेम डाला था। किसने ब्लेम डाला था? ब्रिटिश ने मुस्लिम्स के ऊपर ब्लेम डाला था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। लिखिए अपने पास, मुस्लिम्स वर ब्लेम्ड by the British for the war of independence, for the war of independence, for the war of independence, and therefore, and therefore, and therefore, the policy of repression, रिप्रेशन का मतलब बदला लेना, जुल्म करना, तंग करना, बदला लेना, जुल्म करना, तंग करना। Therefore, the policy of repression against them started, against them started, full stop। Sir Sayyid wanted to, Sir Sayyid wanted to end this ill treatment, Sir Sayyid wanted to end this ill treatment। सर सैयद इस ट्रीटमेंट को खत्म करना चाहते, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा था सर सैयद उसको खत्म करना चाहते। सर सैयद wanted to end this ill treatment, so he established, a legal movement, so he established a legal movement to improve, so he established a legal movement। एक second please। So he established a legal movement to improve Muslims and British
relation. Muslims and British relation. Full stop. Muslims and British relation. Full stop. तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था? उन्होंने एस्टैब्लिश किया था अलीगढ़ मूवमेंट, ताकि वो मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशन को क्या कर सकें? इम्प्रूव कर सकें. फुल स्टॉप. Secondly, he established Aligarh movement to encourage Muslims to receive Secondly, he established Aligarh movement to encourage Muslims to receive Western education, as he believed that by doing so the Muslims will be able to get better jobs in the government, which would improve their social and economic condition, which will improve their social and economic condition. Full stop. Thirdly, Sir Sayyid believed that Hindus would get ahead of Muslims due to their cooperation with British. हिंदूज की जो थी वो कोऑपरेशन, हिंदूज की दोस्ती ब्रिटिश के साथ बहुत अच्छी हो गई थी. हिंदूज की दोस्ती ब्रिटिश के साथ बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? अच्छी हो गई थी. तो सर सैयद को लग रहा था कि हिंदूज जो थे वो मुस्लिम से आगे निकल जाएंगे, हिंदूज जो है वो मुस्लिम से क्या हो जाएंगे? आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी कोऑपरेशन ब्रिटिश के साथ अच्छी हो जाएगी. सो सर सैयद established a legal movement to promote Western education, so that he can show Muslims loyalty towards British. Full stop. Copy करें इसको please. नॉर्मल क्लासेस के अंदर तुम लोगों की ना आवाजें भी नहीं निकल रही होती है, और यहाँ पे सर ये बता दें, सर वो बता दें. जब टेस्ट लेता हूँ तो है ना भीगी बिल्ली बने हुए होते हो. फिजिकल क्लासेस खुलने ने एक से हिसाब होने वाला है. 18 तारीख को खुल रही है ना, आने वाला हूँ मैं बेटा. क्लास के अंदर एक बच्चे से हिसाब होगा. मैजिक तो मैं करूंगा बेटा 18 के बाद क्लास के अंदर. आप हौसला तो रखें. हाँ बेटा, फिर पिटने का डर नहीं है ना ऑनलाइन में. साथ सिद्दीकी जब फिजिकल क्लास में धुलाई होगी ना, गुद्दी लाल होगी ना, तब पता चलेगा जी. चलें एनीवेज, मैं चेक करूंगा. जवेरिया वापसी भेज दो मैसेज प्लीज. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. अच्छा जी, बेसिकली ये इस तरीके के एक्टिविटीज हम करते रहेंगे. सॉरी मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, एग्रेसिव हो गया था, क्योंकि इतने लोगों के सवालात आ रहे थे, मैं जवाब दे नहीं पा रहा था. तो मुझे इसलिए आ रहा था कि मैं कब से कह रहा हूँ कि हमसे पास करें. हम कोई ना क्वेरीज की क्लास हमने नहीं रखी हुई है. एनीवेज चलें, आप लोगों को तो मेरा